हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि संपर्क में आज आम आलोचना करवा। तो मध्ययुगीय जोटा कि रीतिजुग कह रीति साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि बा सामाजिक चित्र बा मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक चित्र बा पृष्ठभूमि सब सेम किसी भावन कि डिफरेन्स भितर मध्ययुगीय और रीतिजुग दुटा सेम। तो रीतिजुगीय साहित्य सामाजिक चित्र बा मध्ययुगीय साहित्य सामाजिक चित्र बा सामाजिक पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना करवा। ठीक अच्छे। बाकी रहा यहाँ हूँ सेकेंड सेमेस्टर पिलामानंकर पढ़ा पढ़ाया जाऊँगी। बाकी अन्य जो मैंने प्लस टू अन्य जो मानकर भी थी कोर्स से यहाँ लंग क्वेश्चन भाव लिखिपारे। आउ जो मैंने पीजी पिला कि नेट पिला से भी यहाँ उपादेय रहिबो। ठीक अच्छे। एनसर तो केबे चेंज हो ना, जो क्लास रे पढ़ जमती पढ़ जो ऑनर्स माने जो सेमिस्टर भी नियोना होना कहीं एनसर तो सबुत सेम रहिबो। ठीक अच्छे। बहुत सिंपल वर्ड लिखी जोटा कि बुझे बहुत सहज हम। गोटे वीडियो तुम सबू किसी बुझीपार। ठीक अच्छे। तो देख सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरू ओडिया साहित्यर गति परिवर्तित होइछि। एही मध्ययुगीय साहित्य आमे बहुल परिमाण रे काव्य देखिया पाऊ। से समय साहित्य कहले काव्य बोली बुझाउथिला। मध्ययुग साहित्य कहले काव्य बोली बुझाउथिला। आमर एबे जेमति साहित्य अछि गल्प कविता उपन्यास समालोचना प्रबंध रम्य रचना सेतेबेले केवल गोटिए थिला काव्य। सेतेबेले गल्प उपन्यास से सब किछि नथिला। सेतेबेले थिला काव्य हैला। काव्य युग बोली भी ताको कहा जाए। रीति शब्दर अर्थ हेउछि विशिष्ट पद रचना। यह हेउछि काव्यर एक प्रकार बाह्य रंग। एथिरे चमत्कारिता शब्द प्रयोग चातुरी अलंकार नैपुण्य अर्थ गौरव एवं सांगीतिक मूर्छना देखा मिले। रीति साहित्य सब अलंकार देखा मिले। पद संयोजना विशिष्ट पद रीति ये सब देखा मिले। शब्द संयोजनार चातुरी अलंकार शब्द को पूरा अलंकार रे खंजा जाई थाए रीतिजुगर साहित्य बा तार काव्य रे। एही रीति रे रचित काव्य को रीति काव्य एवं आलोच्य युग को रीतिजुग कहा जाए। तुम शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो रीतिजुग बा मध्ययुग क्या कहा जाए। तो तुम लिखिबो एटा कि से कौन लिखो ना रीति शब्दर अर्थ हेउछि विशिष्ट पद रचना। यह हेउछि काव्यर एक प्रकार बाह्य रंग। एथिरे चमत्कारिता शब्द प्रयोग चातुरी अलंकार नैपुण्य अर्थ गौरव एवं सांगीतिक मूर्छना देखा मिले। एही रीति रे रचित काव्य को रीति काव्य एवं आलोच्य युग को रीतिजुग नाम अभिहित करा जाय। शॉर्ट क्वेश्चन ले ऐड कर दबो। ठीक अछि। डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य एही समयर युगर समय सीमा को 1650 रु 1880 पर्यंत सीमाबद्ध करिसंती। रीतिजुगर समय सीमा मन रखिबो। रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि होउछंती कवि सम्राट। किछि लंग क्वेश्चन प्रत्येक युगर लंग क्वेश्चन लिखिबा बेले इंट्रोडक्शन ले तांकर सेही युगर किछि विशिष्ट कविंकर ना गुडा को ऐड करिवो। ठीक अछि। तो अन्य कवि माने हेउछंती मुख्य कवि होउछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज और अन्य कवि माने हेउछंती धनंजय भंज त्रिविक्रम भंज नीलकंठ भंज दीनकृष्ण दास लोकनाथ विद्याधर भूपति पंडित चंद्रशेखर भंज हलधर पट्टनायक वृंदावती दासी सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा। तो अभिमन्यु सामंत सिंघार ब्रजनाथ बड़जेना नीलांबर विद्याधर विश्वनाथ खुंटिया निशंक राय राणी भक्तचरण दास जदुमणि भीम भोई प्रभृति है। तो रीतिजुगर सामाजिक रीतिजुग बा मध्ययुगर सामाजिक पृष्ठभूमि किपरि थिला बा सामाजिक चित्र किपरि थिला सेतेबेलर समाज किपरि थिला एबेकर समाज रीतिनीति एबे आमे जहाँ जहाँ जेमती धर्म भावना रे अछु जेमती चलुछु आमर संस्कार एबे संपूर्ण अलग। सेतेबेले कवि माने तांको काव्य रे स्थान देथिबा किछि लेखा गुडा जहाँ भी लेखा गुडा से सब समाज को लक्ष्य करके जहाँ लिखि जंती कि से सबुर समाज रे कौन थिला तांकर संस्कृति कौन थिला केमिति देवादेवी पूजा करुथिले केमिति विवाह होउथिला ए सब को नै कि सामाजिक परिवेश ग्रहण गठित समाज को जहाँ जहाँ चाली चलन थिला सेटा को आमे पढ़िबा। ठीक अछि।
फर्स्ट हूँ राजनैतिक आकाश सेतेबेलर पॉलिटिकल कौन थिला सेतेबेले पॉलिटिक्स कौन थिला राजनीति कौन थिला सेतेबेले आमर एबे राजनीति कौन अच्छी आमर जमी राजनीति एबे बहुत ऊपर को गलानी दल सब हेलानी अलग अलग दल से दल सेतेबेले सेमती राजनीतिक जिनस कौन थिला सेतेबेले सब भोट दौनथिले सेतेबेले कौन थिला ना ओडिशा रे शेष स्वाधीन राजा मुकुंद देवଙ୍କ परठारु ओडिशा पराधीन होई आसीछि ओडिशा रे शेष स्वाधीन राजा किए ना मुकुंद देव 1568 परठारु ओडिशा अफगान मानक अधीन रे रहिथिला एवं 1592 यह मोगल मानक अधीनस्थ हैला सहजरे मन रही गप भाया पर लगे बस खाली वीडियो फास्ट रु एंड जाए कौन कहूँ बेले बेले कथा ना जड़े कहूए आ जड़े शुणिले मन रही जाए पढ़ले जी मन रहे ना शुणिदेले मन रहे ठीक अच्छे तो देख हाँ 1592 यह मोगल मानक अधीनस्थ है जहांगीर समय ओडिशा रे विधिबद्ध भाव में मोगल शासन आरंभ होइथिला मोगल राजत्व काल रे ओडिशार बारंबार लुंठित होउछि ओडिशा बारंबार लुंठित होइछि हासिम खां रिपीट होइछि हासिम खां केशोदास मारू समस्ते लुंठनकारी एवं प्रजापीड़क थिले शाहजाहान एवं औरंगजेब को राजत्व काल रे ओडिशार अवस्था अत्यंत दयनीय होई पड़िथिला सेतेबेले ओडिशार राजा थिले द्वितीय रामचंद्र सेतेबेले ओडिशार राजा किए थिले ना द्वितीय रामचंद्र देव बुझिला मोगल मानक परे परे ओडिशा रे राजत्व आरंभ करती मरहट्टा माने 1551 रु 1751 रु 1803 पर्यंत एमाने ओडिशा को बारंबार लुंठन करिसेंती तो आमे कोन बुझिलो कि मध्ययुगीय बा रीतियुगीय सामाजिक परिवेश रे जो राजनीतिक धारा आसुची से राजनीतिक धारा कोन थिला ना केही भी राजा जो माने शासन करबा कथा से माने ठीक करि नथिले से माने खाली लुंठन से टाइम रे कोन हथिला एते दुर्बल राजनीतिक व्यवस्था थिला जे सेतेबेले लुंठन बारंबार हेउथिला गोटे जगह को जदि बारंबार लुंठन करा जिवो चोरी डकायत हेउथिला कोन हबो से जगह आउ कोन हबो अग्रगति करि परिबनी ऊपर को जाई परिबनी ध्वस्त विध्वस्त हे जिवो सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था न कि ठीक अछि सामाजिक अवस्था अधिकांश मोगल सम्राट प्रजापीड़क धर्मांध थिले अधिकांश मोगल सम्राट कौन थे ना प्रजापीड़क माने प्रजा माने पीड़ा दौले कष्ट दौले राजा मानकर काम शासकर काम से शासन ठीक करिवो प्रजा मानकु निजर संतान भले लालन पालन करिवो किंतु एई टाइम रे एई मध्ययुगीय समय रे मोगल माने जो शासन करुथिले प्राय अधिकांश राजा बा मोगल शासक प्रजापीड़क थिले प्रजा मानकु कष्ट देवा तांकर मुख्य लक्ष्य थिला धर्मांध माने धर्म को समान विश्वास करू नथिले एवं विलासी थिले मोगल दरबार गुड़िक एक प्रकार यौन चर्चार केन्द्रस्थली हो जाइथिला राजा माने व्यक्तिगत विलासर आयोजन करुथिले एहा छड़ा राज्यर समस्त धन केवल प्रसाद उपवन प्रमोद उद्यान एवं नगर निर्माण रे खर्च करुथिले राजा मानकर जो माने शासक थिले बिला माने सेमानकर मुख्य कर्तव्य कोन सेमानकर दायित्व कोन ना से माने जहाँ धन संचय करेंगे से सब लोक मानकर भरण पोषण हम लोक मैंने किए कौन कष्ट रोचे कि खाइबा पाऊनी कि पिंधिया पाऊनी समस्त को साहाय्य करेंगे कि आज कौन असुविधा रहा ताकू साहाय्य करेंगे राज दरबार जी अर्थ थाए से सब प्रजा मंगल हित दान करा जाए किंतु से कौन कले लोक मानकर कष्ट अर्जित धन को निजे बही आनिले कर टिक से सब आदाय कले लोक मान पाखु कौन कले ना राजप्रसाद गढ़ा हम राणींकर नगर गढ़ा हम सुरा आसब सुरा साकी एसबू आसब नर्तकी मैंने आसिक नाचे ये करेंगे राजप्रसाद से सब मनोरंजन करते गीत नाच नृत्य ये सब करके मद मांस ये सब खाई कौन करते ना कौन करते ना पूरा से मैंने गोटे उपभोग परिवेश से सृष्टि करते तो साधारण जनता किए खाया पाऊँ किए पाऊनी किए पिंधिया पाऊँ किए रोग पड़े किए कष्ट पाऊँ कार कौन असुविधा से बुझिया आसुले बुझीगला से केवल दरबार रहीकि नारी सुरा मद मांस यू बुड़की रोते से अति खराब सामाजिक अवस्था थिला मध्ययुग तो
अंतपुर गुड़िकर विलासर चरम सीमार पहुँचुला। अंतपुर माने राजा माने जोटी उपभोग करते जोटी मनोरंजन कार्यक्रम हुए राजप्रसाद भितर विभिन्न वर्ष एवं जातिर नारी माने अंतपुर ये पिला वर्ष नुह एटा वर्ग हम विभिन्न वर्ग एवं जातिर नारी माने अंतपुर भिन्न भिन्न प्रकार कार्य संपादन करुथिले। राजा एवं परिषद वर्ग को केंद्र करी जो मोगल दरबार गढ़ी उठुथिला सेथिरे यौन उद्दीपक संगीतर चर्चा हेउथिला। बुझिला तापरे कौन रोचे ना एही समय रे वृद्धा स्त्री लोक माने कुटिनी कार्य नियुक्त होउथिले देन एमानंकर नाम थिला काम थिला कौन एमानंकर काम थिला बाहरर सुंदरी नारी मानंको प्रलोभन देखाई कौन करबा ना अंतपुर को घेनी आसीबा। नारी एवं सुरा को केंद्र करी से समय साहित्य रूप नहीं। तो जेहेतु सेतेबेले राजा मानक मनोरंजन राजा माने बेसी करुथिले। राजा माने सुरा मद मांस मुद्रा ये सब मातिक रोथिले नारी को एक उपभोग्य सामग्री भाभी। तो से कौन होता ना से जहाँ भी कवि मैंने लिखिं जो काव्यकार मैंने लिखिं काव्य से माने से सब परिवेश को लेकिन लिखिते से राजा राणी तांकर उपभोग्य सामग्री नाच गीत सुरा मनोरंजन दैहिक सुख यहीगुड़ा को लेकिन से लिखिं काव्य। सामाजिक परिवेश को लेकिन बेसी किसी सेमती नहीं। नेक्स्ट देख स्वकीय प्रीति रीति जुगरे अनेक कवि स्वकीय प्रीतिर उदाहरण दे जाइछन्ति। एमानक मुख्य आदर्श होउछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र एक पत्नी व्रतर विश्वासी थिले तेणु तांकर अधिकांश काव्य स्वकीय प्रीतिर चित्र आमे देखिबाकू पाइबा। भंजंकर स्वकीय प्रेमर आदर्श पछरे एक महान भारतीय परंपरा रहिछि। एहार एक सफल उदाहरण हेउछि वैदेही विलास। उपेन्द्रंको काव्य रे आमे दरबारी वेश्यालयर चित्र देखा पाइबानी। तांको काव्य रे प्रेमर एक प्रकार संयम मार्जित चित्र देखाजे। कामर गहित चित्र भंजीय काव्य गुड़िक मिलुथिले। हे प्रेम को कवि माने उच्च स्थान देइछन्ति। से जुगरे प्रेम को गोटे सम्मान योग्य स्थान दिया जाइछि। ओडिया घरर चित्र मध्ययुग साहित्य ओडिया घरर चित्र कौन रही। ओडिया घरर वास्तव चित्र रीति जुगर कवि माने काव्य प्रदान करि जाइछन्ति। ओडिया घरर सामाजिक चित्र से काल बेस अलंकारिक नमूना अलंकार प्रति नारी मानकर स्नेह इत्यादि विषय बेस चमत्कार होइछि। से समय उत्कलर वस्त्र शिल्प अत्यंत लोकप्रिय। वैदेही विलास सीतांकर वस्त्र संपर्क वर्णना करिछन्ति। सीतारामंकर विवाह अधिकांश रीतिनीति उत्कलीय परिवार लक्ष्य कराए। लावण्यवतीर बाल्यकालर वर्णन उत्कलर सामाजिक परंपरा प्रतिफलित। पिलाबेलर धूली खेल चित्र एक साधारण उत्कलीय परिवार परी होइछि। तो लावण्यवतीर केश विन्यास वस्त्र धारणा इत्यादि उत्कलर जड़े साधारण परिवार नारी भली होइछि। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे कवि गुंडीचा यात्रा स्नान यात्रा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य विषय वर्णना करिसेंति। उत्कलीय वन कुंजर मल्ली केतकी नियाली नागेश्वर छुरियाना पद्म कई चंपा इत्यादि को कवि साहित्यिक सम्मान प्रदान करिसेंति। हाँ ओडिया परिवार पालित विभिन्न पर्वपर्वाणी उत्सव रीतिजुगर काव्य बेस महिमामय हो उठी। ठीक अच्छे किसी भितर माने शिखला भाया बुझला भाया ना नॉर्मल से समाज कौन चली कौन व्यवहार होता कौन चाली चलन थिला केमिति कहार नारी मानकर स्थान थिला केमिति पर्वपर्वाणी थिला कौन देवादेवी थिले पूजा पाउथिले ये सब साधारण कथा। देवादेवी चित्र रीतिजुगर अधिकांश काव्य उत्कलर विभिन्न तीर्थयात्रा प्राधान्य लाभ करिछि। कोणार्क लिंगराज राजाराणी जगन्नाथ मंदिर वर्णना
ରୀତିକାବ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଞ୍ଜ ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ଦେଖାଯାଏ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ କବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ସୀତା ଅଭିଷେକ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ପରିକଳ୍ପନା, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଦୀନବାନ୍ଧବ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ କବି ପତିତ ପାବନର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ SC ST କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଟିକେ ନିଚ ଜାତିର କଥା କ'ଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା। ରୀତିକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଦିବାସୀ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିତ୍ର ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଶବର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଶବରମାନେ ସାପ ଖେଳାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଳିତ ଲୋଚନା କାବ୍ୟରେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବେଶଭୂଷା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆ ଖୋସିଥାନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବାସଙ୍ଗ ଫୁଲ ହାର ସାଙ୍ଗକୁ କରଡ଼ା ମାଟିର ମାଳି ପକାଇଥାନ୍ତି। ରସବିନ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କେମିତି, ସେ କିପରି ସଜବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ବେକରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଥାଏ, ସେ ନିଚ ଜାତିର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର। ରସବିନୋଦରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାଉରୀ ଜାତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଥିବା ନାଉରୀଟି କପାଳରେ ଚିତା କାଟିଛି ଏବଂ ଗଳାରେ ସ୍ଫଟିକମାଳ ଲମ୍ବାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିବାହ ଚିତ୍ର। କନ୍ୟାର ବୟପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏହି ସମୟରେ ପିତାମାତା ତାର ବିବାହ ଦେଉଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଚିତ୍ରପଟ, ଦୂତ ଦୂତୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ରାଜକନ୍ୟା ରାଜାରାଣୀ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଦୂତୀ ସହିତ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ଡ୍ରଇଂ କାଟିକି ଚିତ୍ର କାଟିକି ସେଥିରେ ପଠାଯାଉଥିଲା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ଫଟୋ କିଏ ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା ନା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦୂତୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ପଠାଯାଉଥିଲା। ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ସେ ସମୟରେ ବାଟବରଣ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ, କଉଡ଼ି ଖେଳ, ଲବଣ ଚଉରି ଇତ୍ୟାଦି ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଚିତ୍ର ରୀତିକାବ୍ୟରୁ ମିଳିଥିଲା। କନ୍ୟା ଦେଖା, ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ, କୋଇଲି ବୁଡ଼ ଆଦି ବିଷୟ ଆମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସେ ନିୟମ ହିଁ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମୋଟ ଉପରେ ରୀତି ଯୁଗରେ ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କବିମାନେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।